जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द यूएन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। So, among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। सो देर इज चिंता है, देर सोच है कि भाई जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया जिसमें अमेरिका अकेला पावरफुल बना, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो क्या ये सही तरीके से एक ध्रुवीय विश्व में काम कर पाएगा यूएन? सो कैन द यूएन सर्व एज ए बैलेंस्ड अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा पाएगा? कैन इट हेल्प मेंटेन ए डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस एंड प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग वट एवर इट वॉन्ट्स? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? सो दीज आर द कंसर्न्स इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएस पावर कैन नॉट बी इजली चेक्ड। अमेरिका की ताकत आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपियरेंस ऑफ सोवियत यूनियन, द यूएस स्टैंड्स एज ओनली सुपर पावर। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर द यूएन ऑन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। सेकेंडली, विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इज कंसिडरेबल। सो दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन, द यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है और अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। द फैक्ट दैट यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। द यूएस ऑल्सो हैज़ मेनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं, बहुत सारे यूएस सिटीजन यूएन ब्यूरोक्रेसी में हैं। In addition, with its veto power, the US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interests or the interests of its friends and allies. संयुक्त राष्ट्र इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों में अनुकूल नहीं है ना, तो ऐसे में क्या करता है अमेरिका जो है, और अगर अमेरिका को कोई प्रस्ताव नहीं जचता है तो अपने वीटो से उसे रोक सकता है। द पावर ऑफ यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंश्योर दैट वॉशिंगटन हैज ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। अपनी ताकत और निषेधाधिकार वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। So the US can and does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policies. अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता भी है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। वो अपना फूट डाल देता है ताकि उसकी जो पॉलिसीज है उसका कोई विरोध वहाँ ना हो सके। द यूएन इज नॉट देयर फॉर ए ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the UN can
and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues. फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है. US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development. अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है. As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सकती है ना. सो that is what I am telling. While the rest of the world is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power, the UN does provide a space within the arguments against specific US attitudes and policies are heard, and compromises and concessions can be shaped. So यह बात भी ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, नहीं हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना, कंट्रोल करना इतना एक्चुअली असंभव जैसा है. लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही है वो जगह है जहां अगर अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना करनी है तो वहीं उसकी सुनवाई हो सकती है और वहीं बीच का रास्ता निकालना या रियायत देने की बात सोची जा सकती है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ UN. UN इज एन imperfect बॉडी, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ. ये बात याद रखिएगा. सो संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी. गिवन द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन द सोसाइटीज एंड इशूज what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization such as the UN. आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं. इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है. इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे. टेक्नोलॉजी promises to increase planetary interdependence and therefore the importance of the UN will only increase. प्रौद्योगिकी सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व निरंतर बढ़ता ही जाएगा. Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interests and the interests of the international community more broadly. तो लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ UN इवन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड. और ये चैप्टर दोस्तों अब समाप्त हो जाता है. सो मैं अब इसको वहीं पे क्लोज करूँगा. जय हिंद, जय भारत. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे.